एक सेकंड, अगर कैपकट में एडिट करने के बाद कांट इंपोर्ट दिस एलिमेंट, एक्सपोर्ट फेल्ड, 99% पर एक्सपोर्ट रुक जाना या वीडियो सेव भी ना होना जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैंने पिछले कुछ महीनों में हजारों कमेंट्स देखे हैं जहाँ लोग सिर्फ एक छोटी सी एरर की वजह से अपना पूरा प्रोजेक्ट लॉस कर देते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से लगभग हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और इस वीडियो की खास बात यह है कि मैं सिर्फ एरर का नाम नहीं बताऊंगा, मैं हर प्रॉब्लम का एग्जैक्ट रीजन और उसका प्रैक्टिकल फिक्स दिखाऊंगा। वीडियो के अंत तक आप कैपकट के ऑलमोस्ट हर कॉमन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाओगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप कैपकट पर यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स या नॉर्मल वीडियोस एडिट करते हैं तो कभी ना कभी आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट एरर जरूर मिला होगा। ये लोग सोचते हैं कि फोन खराब है या कैपकट में बाग है, लेकिन रियलिटी में अक्सर प्रॉब्लम कुछ सिंपल सेटिंग की वजह से होती है। आज हम बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सबसे कॉमन एरर्स को कवर करेंगे। हर सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप होगा, इसलिए अगर आप नए यूजर भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एरर 1, कांट इंपोर्ट दिस एलिमेंट। सबसे पहले बात करते हैं सबसे फेमस एरर की। स्क्रीन पर मैसेज आता है कांट इंपोर्ट दिस एलिमेंट। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वीडियो खराब है, इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है करप्ट वीडियो। अगर वीडियो प्रॉपर्ली डाउनलोड नहीं हुई या ट्रांसफर के टाइम फाइल डैमेज हो गई हो तो कैपकट उसे रीड नहीं कर पाता। दूसरा रीजन अनसपोर्टेड कोडेक होता है। कभी कभी फेसबुक, टेलीग्राम या किसी थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड हुई वीडियोस अनयूजुअल कोडेक में होती है। तीसरा रीजन इनकम्प्लीट डाउनलोड है। वीडियो गैलरी में दिख रही होती है लेकिन फाइल कंप्लीट नहीं होती। अब सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले वीडियो को गैलरी में प्ले करके चेक करिए। अगर गैलरी में भी वीडियो प्रॉपर्ली नहीं चल रही है तो दोबारा डाउनलोड करें। अगर गैलरी में चल रही है लेकिन कैपकट इंपोर्ट नहीं कर रहा तो वीडियो को एक बार फोन के डिफॉल्ट एडिटर या गूगल फोटोज में सेव कॉपी बना लीजिए। इससे फाइल दोबारा इनकोड हो जाती है और ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड बात करते हैं इस एरर का फाइनल सॉल्यूशन जिसे 100% सॉल्व हो जाएगा। तुमको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, देन टाइप करना है वीडियो कंप्रेसर। पहले वाला वेबसाइट को ओपन करना है, देन तुमको वीडियो को यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद कंप्रेस करके फिर से यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। फिर तुम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो कैपकट पर, तो तुम्हारा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एरर नंबर 2, अनसपोर्टेड फॉर्मेट। ये एरर तब आता है जब कैपकट उस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। सबसे बेस्ट फॉर्मेट MP4 होता है। अगर आप किसी वेबसाइट से MOV, MKV या अनयूजुअल फॉर्मेट में वीडियो डाउनलोड करते हैं तो कैपकट प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन सिंपल है, वीडियो को MP4 में कन्वर्ट कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो H.264 कोडेक यूज कीजिए। ये ऑलमोस्ट हर एंड्रॉइड और आईफोन में परफेक्टली सपोर्ट होता है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग सेटिंग में भी MP4 सिलेक्ट रखिए। एरर नंबर 3, एक्सपोर्ट फेल्ड। आपने 2 घंटे एडिटिंग की, एक्सपोर्ट बटन दबाया और लास्ट में एरर आ गया। सबसे पहले फोन की स्टोरेज चेक कीजिए। सिर्फ 1 या 2 GB फ्री होना काफी नहीं होता। HD या 4K वीडियो एक्सपोर्ट के लिए कम से कम 10 से 20 GB फ्री स्टोरेज रखना बेटर होता है। दूसरी चीज, बैकग्राउंड में चल रहे अननेसेसरी ऐप बंद कर दीजिए। अगर रैम फुल होगी तो एक्सपोर्ट फेल हो सकता है। तीसरी चीज, कैपकट को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखिए। पुराने वर्जन्स में कई एक्सपोर्ट बग्स ऑलरेडी फिक्स किए जा चुके हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, अगर प्रोजेक्ट बहुत हैवी है तो पहले 1080p में एक्सपोर्ट करके चेक करें, उसके बाद ही 2K या 4K एक्सपोर्ट ट्राई करें। कई बार सिर्फ रेजोल्यूशन कम करने से भी एक्सपोर्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अभी हमने 3 सबसे कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व की है, लेकिन असली इंटरेस्टिंग फिक्सेस अभी बाकी है। एरर नंबर 4, एक्सपोर्ट स्टक एट 99%। अब बात करते हैं उस एरर की जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, 10%, 50%, 90% और फिर 99% आकर रुक जाता है। कई लोग सोचते हैं कि कैपकट हैंग हो गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। सबसे पहले 5 to 10 मिनट्स वेट कीजिए, स्पेशली अगर प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे इफेक्ट्स, एनिमेशन, ट्रांजिशंस या AI फीचर्स यूज हुई है। अगर फिर भी एक्सपोर्ट कंप्लीट ना हो तो प्रोजेक्ट्स में लास्ट ऐड किए गए इफेक्ट्स को टेम्पोरली रिमूव करके दोबारा एक्सपोर्ट कीजिए। कई बार एक ही करप्ट इफेक्ट्स या ट्रांजिशंस पूरे एक्सपोर्ट को रोक देते हैं। अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू रहे तो प्रोजेक्ट्स की कॉपी बना लीजिए और कॉपी वाले प्रोजेक्ट से एक्सपोर्ट ट्राई कीजिए। ये ट्रिक सरप्राइजली बहुत बार काम करती है। एरर नंबर 5, ब्लैक स्क्रीन आफ्टर एक्सपोर्ट। अब मान लीजिए एक्सपोर्ट सक्सेसफुली हो गया, लेकिन गैलरी में वीडियो खोलते ही सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। ये इशू आमतौर पर हेवी इफेक्ट्स, अनसपोर्टेड ओवरलेस या रेंडरिंग्स प्रॉब्लम की वजह से होता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट्स को प्रीव्यू में पूरा प्ले करके देखिए। अगर प्रीव्यू में भी ब्लैक फ्रेम आ रहा है तो उस सेक्शन को दोबारा एडिट कीजिए। अगर प्रीव्यू बिल्कुल सही है लेकिन एक्सपोर्ट के बाद ब्लैक स्क्रीन आ रही है तो एक्सपोर्ट सेटिंग में रेजोल्यूशन या फ्रेम रेट को थोड़ा कम करके दोबारा एक्सपोर्ट करें। कई डिवाइसेस 4K या हाई फ्रेम रेट रेंडरिंग को स्मूथली हैंडल नहीं कर पाते। एरर नंबर 6, नो ऑडियो आफ्टर एक्सपोर्ट। अब एक और कॉमन कंप्लेंट, वीडियो तो एक्सपोर्ट हो गई लेकिन ऑडियो ही नहीं आ रहा। सबसे पहले गैलरी में वॉल्यूम चेक कर लीजिए,
उसके बाद कैपकट प्रोजेक्ट्स में देखिए कि ऑडियो ट्रैक एक्सीडेंटली म्यूट तो नहीं है। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक कॉपीराइट सोर्स से इंपोर्ट किया गया है और फाइल प्रॉपर्ली लोड नहीं हुई तो भी ऑडियो मिसिंग हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ब्लूटूथ ईयरबड्स या स्पीकर कनेक्टेड हो तो कभी कभी ऑडियो वही आउटपुट होता है, इसलिए बिना ब्लूटूथ के भी एक बार वीडियो प्ले करके जरूर चेक करें। हीरो नंबर 7, कैपकट ऐप क्रैश। एडिटिंग करते वक्त अचानक कैपकट बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम लो रैम, ओवर हीटिंग या टेम्पररी ऐप फाइल्स की वजह से हो सकती है। सबसे पहले फोन रिस्टार्ट कीजिए, उसके बाद बैकग्राउंड ऐप्स क्लोज कर दीजिए। अगर कैपकट काफी टाइम से अपडेट नहीं हुई है तो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कीजिए, और अगर किसी अपडेट के बाद ही क्रैश होना स्टार्ट हुई है तो पहले इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का बैकअप बना लीजिए। उसके बाद ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल करें। रीइंस्टॉल करने से पहले क्लाउड सिंक या प्रोजेक्ट्स बैकअप जरूर चेक करें ताकि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स डिलीट ना हो। अभी तक हमने इंपोर्ट एरर, एक्सपोर्ट फेल, 99% स्टक, ब्लैक स्क्रीन, ऑडियो प्रॉब्लम और ऐप क्रैश सब कवर कर लिया, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बाकी है। अगले सेक्शन में मैं आपको 2026 के कुछ हिडन टिप्स बताऊंगा जिससे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स दोबारा आने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाएगी। साथ ही मैं बताने वाला हूँ कि एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले कौन सी सेटिंग ऑन रखनी चाहिए। बोनस फिक्स 1, फोन स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं उन चीजों की जो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही फ्यूचर में एरर्स का सबसे बड़ा रीजन बन जाती है। सबसे पहला पॉइंट है स्टोरेज। अगर फोन की स्टोरेज 90 to 95% तक भर चुकी है तो कैपकट को टेम्पररी फाइल्स बनाने के लिए जगह नहीं मिलती। इसी वजह से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों में प्रॉब्लम्स आ सकती है। कोशिश करें कि हमेशा 15 to 20 GB स्टोरेज फ्री रहे, स्पेशली अगर आप 1080p या 4K वीडियो से एडिट करते हैं। दूसरी बात, एडिटिंग के दौरान अननेसेसरी ऐप्स बंद रखिए। अगर फोन की रैम पहले से बिजी होगी तो कैपकट स्लो चलेगा या क्रैश भी कर सकता है। बोनस फिक्स 2, कीप योर फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड। एक और मिस्टेक जो बिगिनर्स बहुत करते हैं, एडिटिंग शुरू करने के बाद ओरिजिनल फोटोज और वीडियोस डिलीट कर देते हैं या उन्हें किसी दूसरे फोल्डर में मूव कर देते हैं। कैपकट प्रोजेक्ट्स ओरिजिनल फाइल्स का रेफरेंस यूज करता है। अगर ओरिजिनल फाइल का लोकेशन बदल गया या फाइल डिलीट हो गई तो प्रोजेक्ट्स में मीडिया मिसिंग दिख सकता है और एक्सपोर्ट में भी दिक्कत आ सकता है। इसलिए जब तक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट और एक्सपोर्ट ना हो जाए ओरिजिनल फाइल्स को डिलीट या मूव मत कीजिए। बोनस फिक्स 3, बेस्ट एक्सपोर्ट सेटिंग। अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम के लिए एडिट करते हैं तो हर बार हाई सेटिंग यूज करना जरूरी नहीं होता। ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए रेजोल्यूशन 1080p, फ्रेम रेट 30 FPS या 60 FPS वीडियो के हिसाब से हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट, ये सेटिंग क्वालिटी और फाइल साइज के बीच अच्छा बैलेंस देती है। अगर आपका फोन ओल्ड या मिड रेंज है और 4K एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है तो पहले 1080p एक्सपोर्ट करके रिजल्ट चेक करें। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो कैपकट के मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह के लेटेस्ट टेक या और कैपकट ट्यूटोरियल्स रेगुलरली अपलोड करता हूँ। और अगर आपको कोई ऐसा एरर आ रहा है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ तो उसका एग्जैक्ट मैसेज कमेंट में लिखिए। मैं या तो कमेंट में रिप्लाई दूंगा या उस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।